Assalamu alaikum. Welcome class. Today we start a research report. Research report is lecture number 4. सही है? So lecture number 4 में हम research report के बारे में जो भी चीजें हैं हमारे वो पढ़ेंगे. Now come to the first slide. हाँ, table of contents में significance of research and steps in conducting research. सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, उसके स्टेप्स कौन से हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च मेथड्स एंड सिग्निफिकेंस. 3 टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, रिसर्च प्रोसेस एंड मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे रिसर्च प्रोसेस है क्या, एक्चुअल रिसर्च प्रोसेस वर्क कैसे करता है. जब हम कोई भी चीज किसी को भी एडवाइस देते हैं या कोई भी चीज सर्च करते हैं या किसी चीज के बारे में हमें कोई आउटकम मिले, वो हमारे क्या है, रिसर्च एक प्रोसेस है किसी भी चीज को. जैसे कि अ प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एडवाइसेस दैट आर परफॉर्म्ड टू अचीव अ टारगेटेड आउटकम. जो भी प्रोसेस है आप लोगों का, मींस आप लोगों को कोई भी चीज परफॉर्म करनी है जिसका आउटकम आपको मिले. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ किसी चीज के लिए जाने के लिए, उसका आउटकम मुझे क्या मिलेगा. तो जब तक उसका आउटकम नहीं मिलेगा तब तक वो रिसर्च नहीं कहलाएगी. दूसरी बात, जब उसका आउटकम हमें मिल जाएगा तो वो क्या चीज हो जाएगी, हमारी किसी भी एडवाइस का या आउटकम का, वो हमारे रिसर्च का एक प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर कैरीड एंड आइदर सीक्वेंशियली और सिमल्टेनियसली. नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर होती है जो सीक्वेंशियली भी होती है और सिमल्टेनियसली भी होती है. जैसे कि सीक्वेंशियली मींस स्टेप बाय स्टेप एक चीज हमने परफॉर्म करते जा रहे हैं, या बीच बीच में कोई न्यू चीज हमने इसमें अडॉप्ट कर ली या उसमें इंक्लूड कर दिया हमने, वो सिमल्टेनियसली में हमारे आ जाएगी. डिसाइड फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च मेथड एंड नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें कोई भी रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हमें फील्ड ऑफ स्टडी डिसाइड करते हैं. फील्ड ऑफ स्टडी हमारी है क्या एक्चुअल. तो जब तक वो चीज हमें पता नहीं होगी तब तक हमें कोई भी रिसर्च हम नहीं कर सकते. उसके अलावा बाद में हमारी चीज आ रही है कि रिसर्च मेथड एंड नेचर. हमारे रिसर्च के मेथड्स कौन से हैं और नेचर कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल कौन सी नेचर के हिसाब से है, जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस की कर रहा हूँ या कोई दूसरी फील्ड की कर रहा हूँ या कोई दूसरी फील्ड हो गई, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई या मैथ हो गई या XYZ कोई और भी फील्ड आ गई. तो नेचर हमें चेक करनी है. एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, जैसे कि हमें इसमें क्या आ रही चीज है कि जब कभी भी कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो हम पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, पता चले कि मुझे इस चीज पे रिसर्च करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे करनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं करूंगा क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे पता चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा काम हुआ है, कब तक का हुआ है काम. तो मैं सर्च करूंगा, गूगल स्कॉलर पे जाकर मैं उसको सर्च करूंगा, सर्च करके मैं उसको चेक करूंगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है, मीन्स कहाँ तक काम हुआ है. अब मैं उसमें फिर उसके बाद में अपना एक गैप उसमें फाइंड आउट करूंगा. लिटरेचर सर्वे कर दिया, करने के बाद मैं अपना गैप फाइंड आउट करूंगा कि कौन सा गैप इसमें है जिसमें मैं उसको फिल कर सकता हूँ. सही है. उसके बाद आ रही है चीजें कि फॉर्मुलेटिंग द प्रोसेस, द रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स. फॉर्मुलेटिंग जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं चीजें, उसकी हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चंस बनाना, उसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं. सही, ये आगे वाली स्लाइड में और मजीद हमारी क्लेरिफिकेशन हो रही है तो उसमें आपको बताऊंगा. प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, रिसर्च की प्रिपेयरिंग, उसकी डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी आप लोगों की कौन सी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोगों का कौन सा एंड एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. टेस्टिंग करनी है कि जैसे कि मुझे किसी चीज का रिजल्ट लेना है या कोई भी चीज या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, उसके टेस्ट किए, हमने रिजल्ट चेक किए कि वाकई ये चीज है क्या नहीं है. प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, लास्ट में हम अपनी पूरी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट, नाउ प्रोसेस वर्सेस रिसर्च थीसिस. जैसे कि हमें बताया जाता है कि आप लोगों का प्रोसेस है, फिर उसकी रिसर्च थीसिस है. जैसे कि इन दोनों में हमारी
क्या फर्क क्या है एक्चुअली, हमारे प्रोसेस भी आ रहा है, फिर उसके बाद रिसर्च थीसिस आ रहे हैं। जैसे कि हमें कहा जाता है कि भाई आप लोगों को एमएस की थीसिस करनी है, या किसी को कहा जाता है कि भाई आप लोगों को पेपर बनाना है। अब इन दोनों की चीजों में दरमियान कौन सी चीजें आप लोगों को फर्क आ रही है, या कौन सी चीजों में इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है? तो जैसे कि इसमें आ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ थीसिस, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। कंपोजिशन ऑफ थीसिस में इसमें देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये आप लोगों के कंपोनेंट से आप लोगों के कंपोजिशन ऑफ थीसिस में आप लोगों की चीजें आ जाती है कि कौन कौन सी चीजें। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है एक्चुअली, जब हमें आप लोगों को जब हम थीसिस देते हैं या प्रोजेक्ट या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देते हैं, काफी बच्चों को थीसिस या रिपोर्ट बनाना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक्चुअल चीजें उनको पता नहीं है कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि या तो उन लोगों ने क्या दिया कि हमने रिपोर्ट दे दी, नेट से कॉपी कर लिया, आप लोगों ने नेट से कॉपी कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है नेट से कॉपी करने का। इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन लिखा कैसे जाता है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों की कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों का जो भी होगा इंट्रोडक्शन के अंदर में आनी, तो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के बाद आप लोगों ने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस, मींस प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज आप लोगों ने फाइंड आउट की है। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप लोगों के रिसर्च ऑब्जेक्टिव, 4-5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के जो भी होंगे, तो मकसद कौन से हैं। फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, जब रिसर्च ये आप लोग कर रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो, या कोई कंपनी आप लोगों पे प्रोजेक्ट दे रही है, ये प्रोजेक्ट हमें बना के दो, उसका बेनिफिट्स क्या होगा। या आप लोग अभी अपने आप से ही फॉर एग्जाम्पल कोई सोच लिया प्रोजेक्ट, अब आप लोग चाहते हो कि जैसे कि आप लोग इग्नाइट है, इग्नाइट में हमारे प्रोजेक्ट्स ज्यादातर अप्रूव हो रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो रिजेक्ट हो जाते हैं उसमें क्या है, उसमें पता नहीं चलता कि उसके बेनिफिट्स पता नहीं चलते। अब वो इग्नाइट वाले जो हमारे पास रिसर्च जो भी वो हमें प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दे रहे हैं, तो फंडिंग के लिए वो किस बिहाफ पे दे, जाहिर सी बात है उनको अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात फंडिंग नहीं देंगे, रोक देंगे फंडिंग या रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने रिसर्च के लिए क्या करना है, उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं। मतलब बेनिफिट्स ये नहीं बताना है कि इसका बस ये फायदा हो गया, बस एक फायदा हो गया, मतलब लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो आप लोग कंपैरेटिवली हम देखें तो इसमें बेनिफिट ज्यादा आ रहे हैं, फिर इसके अमाउंट क्या आ रहा है, और दूसरी बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसमें एक चीज आ रहा है प्रोसेस ऑफ रिसर्च में, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आप लोगों को प्रोसेस के दौरान आप लोगों को करना है, तो कौन सा प्रॉब्लम है। बेसिस थ्योरी, बेसिस ऑफ थ्योरी, रिलेटेड रिसर्च, बेसिक थ्योरी फ्रेमवर्क। बेसिस थ्योरी में आप लोगों के दूसरे पार्ट, जैसे कि कहा जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन करने के बाद हमें क्या लिखना चाहिए। बेसिस थ्योरी में आप लोगों की कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे लिटरेचर रिव्यू आ रहा है, रिलेटेड वर्क आ रहा है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आ रहा है, सही है। इसमें आप लोगों की कौन सी चीजें आ रही है, रिलेटेड रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैंने कर लिए। रिसर्च पेपर बहुत सारे से मुराद ये है कि आप लोगों को करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 से लेकर 2020 तक दरमियान जो भी करंटली ईयर चल रहा है उस तक आप लोगों को रिसर्च सर्च करनी है, अपने टॉपिक से रिलेटेड अपनी रिसर्च सर्च करनी है। फिर उसमें बेसिक थ्योरी उसमें कौन कौन सी आ रही है, कौन से रिसर्चर ने क्या क्या काम किया है, फिर फ्रेमवर्क बताएंगे, दूसरों ने ये काम किया, अब मैं इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। फिर हाइपोथेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रोसेस ऑफ रिसर्च में जो चीज आ रही है हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में क्या है चीज, आप लोगों की क्वेश्चंस हम बनाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस अचीव हो रहे हैं। जैसे कि अब मेथोडोलॉजी आ रहा है थीसिस में, कंपोजिशन ऑफ थीसिस में मेथोडोलॉजी आ रहा है, तो वो क्या चीज है, वो हमारे मेथोडोलॉजी में हमारे जैसे कि रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एनालिसिस ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ रिसर्च, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट एंड डिस्कशन, लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है, फिर उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं। तो मेथोडोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या चीज करनी है, जैसे कि काफी स्टूडेंट को हम लोग जब समझाते हैं कि भाई अब मेथोडोलॉजी लिखनी है, तो मेथोडोलॉजी उनको पता नहीं होती एक्चुअल करें क्या। जैसे कि मैंने कोई रिसर्च किया या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे मेरी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ, उसका वर्किंग कैसे की, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर पे एनालाइजिंग वगैरह की, तो वो किस तरीके से मैंने किया है, तो उसको मैं चेक करूंगा कि मैंने क्या क्या किया, उसको रिटन फॉर्मेट में लिखना है।
रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाइपोथेसिस ऑफ सेट, टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने वहां पे देखे हाइपोथेसिस के रिलेटेड, टेस्टिंग की आप लोगों ने वही देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उससे कंपैरेटिवली आप लोगों के रिजल्ट से मिले हैं या नहीं मिले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के बताया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च, टॉप टू डाउन आप लोगों के बहुत सारे प्रोसेसेस आप लोगों के यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि इसमें एक चीज आप लोगों की आ रही है कि डिफाइन एंड परफॉर्म रिसर्च टॉपिक लिटरेचर रिव्यू। जब तक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कहा जाता है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है उसको डिफाइन करें, आप लोग डिफाइन करें, प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम, आप लोगों का टॉपिक लिटरेचर रिव्यू क्या है, कौन सी चीजें हैं। जब तक मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को करना क्या है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम लेके आओ, तो रिसर्च प्रॉब्लम एवं बस उठा के नहीं आना है कि क्या करना है, बस इस तरीके से आके और वो ऑलरेडी चीजें बनी हुई हो, ऐसी चीजें ना हो। जैसे कि प्रीवियसली कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से कर रहे थे, सर हम ये बनाएंगे, सर हम ये कर रहे हैं, रिसर्च ये इस पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होता। जब आप लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम आ गया है तो उसके बारे में आप लोगों ने सर्च करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। तो ऑलरेडी तो किसी ने काम नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि ऑलरेडी किसी और लिटरेचर और ऑथर ने या और रिसर्चर ने या और डेवलपर ने ये चीज ऑलरेडी परफॉर्म कर दी हो, तो ऐसी चीज ना हो। उसके बाद और ये चीजें हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। जैसे कि कहा जाता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख कर आओ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, एक्चुअल क्या किस तरीके से करेंगे, कौन सी क्या बनाएंगे, क्या करेंगे इसके अंदर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे 3 किस्म की चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मोटिवेशन बताते हैं, मोटिवेशन बताते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करें, सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन बताते हैं तो उसमें क्या होती है चीजें कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज हमने बना दी तो वो क्या हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई। फिर उसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन खुद से ही पूछते हैं, भाई रिसर्च आप लोगों की जो कर रहे हो तो वो काम की है या नहीं, किस काम के लिए है, या क्या काम आएगा, या इसमें से कौन सा फायदा होगा, वो 4-5 क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो ये चीज आप लोगों के थीसिस में इंक्लूड होगी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स, मींस आप लोगों के एग्जिस्टिंग चीजें कौन सी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे रिसर्च की, जो वो ऑलरेडी तो एग्जिस्ट था व्हाट्सएप। अब मैंने कौन सी रिसर्च की, मैंने एक डिलीट वाला ऑप्शन उसमें दिया, तो मैंने रिसर्च की डिलीट वाला ऑप्शन है ही नहीं व्हाट्सएप पे। मैंने चेक किया, दूसरों से भी पता किया, फिर मैंने अपनी सर्वे की, गूगल स्कॉलर पे गया, फिर वहां पे मैंने चेकिंग की, बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि ये चीजें अवेलेबल नहीं थी व्हाट्सएप पे। फिर मैंने अपनी रिसर्च किया, एक कंपोनेंट बनाया, फिर कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये कंपोनेंट है, इसमें ये प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ और ये एक मैसेज आ रहा है, इसको डिस्ट्रॉय इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। सो एक रिसर्च हो गई। वो मेथड्स क्या है, वो एग्जिस्टिंग जो पहले था व्हाट्सएप के बारे में मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने अपनी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करवा ली। उसके बाद है परफॉर्म मेथड कंपैरिजन। आप लोगों के परफॉर्म मेथड्स कौन से, परफॉर्म मेथड्स मींस मैंने कौन से चीजों में ये चीज बनाई थी, मैंने विजुअल स्टडी में वो चीज बनाई थी, वो कौन कौन से स्टेप्स मैंने यूज किए थे, वो सारी चीजें मैंने बताई। परफॉर्म मेथड इंप्रूवमेंट, उसके इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ अ प्रपोज मेथड, जो प्रपोज मेथड है आप लोगों का, जो आप लोगों को प्रपोज करना चाहते हो, उसकी एवोल्यूशन क्या है, क्या चीज हमें मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के 7 स्टेप में आप लोगों की आ जाएगी डिस्कशन एंड कंक्लूजन, मींस आप लोगों के डिस्कशन क्या थी, मींस दूसरों की चीजों पे आप लोग किस तरीके से डिस्कस करोगे, बताओगे किस तरीके से ये क्या चीज है, एक्चुअल हम इसमें कर किस तरीके से सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में आप लोगों के आ रहे हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस भी बहुत बड़ी चीज होती है कि हम लोग उसको फोकस नहीं करते हैं। काफी स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि रेफरेंसेस हम लोग कौन से उठाएं। तो रेफरेंसेस वो वाले उठाएं जो आप लोगों के मींस एल्सेवियर जर्नल में लगे हुए हैं, रिसर्च पेपर्स आप लोगों के स्प्रिंगर में लगे हुए हैं, आप लोगों के जो विलेज जर्नल्स में लगे हुए हैं, जहाँ वेल नोन IEEE में लगे हुए हैं, ट्रांजैक्शन या एक्सेस में या SCM डिजिटल लाइब्रेरी में आप लोगों के अवेलेबल है।
सो वो रेफरेंसेस आप लोग अपनी रिसर्च में यूज करें, क्योंकि आप लोगों के जो अच्छे जर्नल्स में जो पेपर्स लगे हुए होंगे तो वो रेफरेंसेस यूज करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल आप लोगों के काम क्या है, आप लोगों ने अच्छे से चीजों को कोट किया है, जहाँ रेफरेंस दिया है कि हम लोगों ने इस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं, तो तभी हमने ये रिसर्च किया है। सो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड। सो लिटरेचर सर्वे है क्या एक्चुअल, जैसे कि इस स्लाइड में आप लोगों की लिखी हुई है चीजें कि ये तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, मैं वर्बली इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिटरेचर है क्या एक्चुअल में। जब लिटरेचर बहुत सारी चीजों की किस्म होते हैं, जैसे कि मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, डिसर्टेशंस हो गए, पब्लिश्ड एकेडमिक जर्नल्स हो गए, क्या हो गया फॉर एग्जांपल आप लोगों को बहुत सारी चीजें आ गई लिटरेचर में, हमें पता नहीं चल रहा कि मुझे किस चीज को फोकस करना है, बुक्स के भी रेफरेंसेस हम देते हैं। कभी कभार ऐसी चीज भी होती है कि हम न्यू चीज बनाते हैं कि जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, मतलब किसी ने कोई रिसर्च की ही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि बुक्स से रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, बुक्स यूज करते हैं, तो उस बुक्स में आप लोगों को वो चीज मिल जाएगी। सो मैगजीन्स भी होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आप लोग उन चीजों को अपने रेफरेंसेस के लिटरेचर सर्वे के लिए आप लोग लिख सकते हो। लिटरेचर सर्वे लाजिम बेहतरीन होना चाहिए, लाजिम बेहतरीन से मुराद ये है कि आप लोग जो काम करना चाहते हो, जैसे कि मैंने सर्वे की है तो कम से कम मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी चीज मैंने बनाई है। ऐसा ना हो कि मैंने चीज जो भी रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे पता बाद में चलेगी ये ऑलरेडी किसी और ने कर दी है। इस तरीके से क्या होगा कि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, इस तरीके से ना होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को जो प्रोजेक्ट देते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट के लिए भी काफी बच्चे आते हैं कि जैसे कि ऑलरेडी हम लोग के वो प्रोजेक्ट हो चुके होते हैं, वही लेके आते हैं, वही कहते हैं कि सर हम लोग यही बनाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता। हम लोग जो आप लोगों को कहा जाता है कि भाई प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाओ या ये चीज बनाओ प्रोजेक्ट में, या सर्वे करके आ जाओ। सर्वे करने का मुराद ये है कि आप लोग बहुत सारी चीज देख ली, हम लोग आप लोगों को ये नहीं कहते कि भाई मुझे बिल्डिंग बना कर दो, सिर्फ जो बनी हुई है बिल्डिंग उसमें कोई अच्छा सा कंपोनेंट ऐड करके दो, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके दो। जैसे कि मींस आप लोगों को एक कमरा दे दिया गया और उस कमरे खाली कमरे में बना हुआ तो है, अब उस कमरे में आप लोगों को फर्नीचर चीजें जो जो नेसेसिटी है या जो अच्छी सी चीजें हैं जो आप लोग कमरे में रखना चाहते हो, आरामदाह जो भी चीजें हैं, आप लोग उसमें डिजाइन किस तरीके से करोगे, क्या क्या करोगे, कौन सी चीज उसमें इंक्लूड करोगे, तो वो आप लोगों को कंपोनेंट ऐड करना है। कमरे में आप लोगों ने वो ऐड कर लिया, ये चीज होती है एक्चुअल। जो पहले आप लोगों के लिटरेचर सर्वे से हमें पता चल रहा है, पहले ऑलरेडी इन लोगों ने काम किया, अब मुझे ये सिर्फ कंपोनेंट ऐड करना है, तब मेरी रिसर्च हो जाएगी इजीली। हम लोग भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को यही चीज कहते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ कंपोनेंट उसमें ऐड करें, ज्यादा पूरी की पूरी चीज नहीं बनाए, दूसरा एक नया कंपोनेंट डाल दिया, वो हो गई रिसर्च आप लोगों की। तो इस तरीके से लिटरेचर सर्वे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या, किस तरीके से है, जैसे कि मुझे पता किस तरीके से चले कि मैं रिसर्च प्रॉब्लम मुझे मिला हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो की है, जैसे कि रिसर्च करना चाहता हूँ, रिसर्च करने के लिए मुझे रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि क्या है एक्चुअल, कौन सी चीजें हैं। पहले तो मैं लिटरेचर सर्वे करूंगा, लिटरेचर सर्वे करने के बाद बहुत सारे पेपर्स को देखूंगा, देखने के बाद उसमें से कुछ पेपर्स को, जो वेल नोन पेपर्स जो मेरी फील्ड से रिलेटेड होंगे, जो फील्ड ऑफ नेचर से मुझे रिलेटेड होंगे, उसको मैं फिल्टराइज करूंगा, फिर उसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद उसको देखूंगा कि मुझे इन पेपर्स में से किस पेपर्स में गैप मिल रहा है, गैप फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम मुझे इजीली मिल जाएगा, क्या है किस तरीके से करूंगा, कौन सी चीजें हैं, फिर मैं ऐसे ऐसे उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस की हुई है मैं उसी को ही फॉलो करके अपनी चीजें बना लूंगा, उसमें कोई और कंपोनेंट भी ऐड कर दिया। क्योंकि हर रिसर्चर, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो ये है कि जो भी रिसर्चर होता है, रिसर्चर हर कोई अपना कोई ना कोई गैप छोड़ देता है, गैप छोड़ देता है कि भाई ये रिसर्चर जो भी होगा तो उसको पहचान लेगा। अब वो हमें कैसे पता चले, वो इस तरीके से पता चलेगा कि जब तक आप लोगों को वो चीजें सर्वे नहीं करेंगे। और उसके अलावा एक चीज ये भी आ रही है कि ये जो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम ले लिया, प्रॉब्लम लेने के बाद वो किसी एक्सपर्ट से या किसी टीचर से या कोई जो आप लोगों का वेल नोन आप लोगों का पर्सन है या फ्रेंड है,
उसके साथ डिस्कस करेंगे ये इस तरीके से होगा, क्या होगा, किस तरीके से, क्योंकि वहां से भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो रिसर्च के लिए ये जरूरी नहीं है ना, कभी कभार ये भी होता है कि अब सर हम लोग रिसर्च करें क्या, किस तरीके से करें, काम क्या होगा, क्या किस तरीके से करेंगे। काफी स्टूडेंट सोचते हैं हाँ सर हमें तो लिखना ही नहीं आता। लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप अपना प्रॉब्लम किसी को भी बताएं जो आप लोगों के लिए वो चीज लिखे, राइटिंग पावर जिसके पास हो उसको बता दें ये प्रॉब्लम है इस तरीके से, इसको आप लिख के दें, तो वो लिख के देगा, वो भी रिसर्च आप लोगों की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के रिसर्च प्रॉब्लम्स आप लोगों के फाइंड आउट होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। सो डेवलपिंग हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया था डेवलपिंग किस तरीके से आप लोग करोगे अपनी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय scientific methods. It has base in the research problem. Normally a research question will be developed in the following ways. हमें क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग बनाएंगे अपना, वो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि उसकी मदद से हम अपना क्वेश्चंस बना सकते हैं रिसर्च के क्या क्या होगा। तो हैज टू कंसिडर, फर्स्ट में आप लोग क्या आ रहा है चीजें, फर्स्ट स्टेप में हैज टू कंसल्ट एंड डेलिब्रेट विद कलीग्स एंड एक्सपर्ट अबाउट द प्रॉब्लम नीड डिस्कशन। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आप लोगों के पास चीज जहन में आ रही है उसके बारे में किसी एक्सपर्ट से या कोई फ्रेंड से डिस्कस करें, क्या है चीज, मैं भी वहां से कोई आइडिया मिल जाए। जैसे कि काफी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि वो पूछते हैं कि सर हम ये बनाना चाहते हैं इस तरीके से, फिर हम लोग क्या एडवाइस करते हैं, हाँ सही है आपने सही रिसर्च किया, सही तरीके से सोच कर आए, फिर आप लोगों को सजेशन देते हैं कि भाई ये कंपोनेंट ऐड करोगे तो और मजीद अच्छा हो जाएगा, तो इससे फायदा हो जाएगा। ये need to examine the existing data concerning the problem of possible trends and clues। जो आप लोगों की एग्जिस्टिंग डाटा है, एग्जिस्टिंग डाटा मींस आप लोगों की जो रिसर्च ऑलरेडी की गई है, जो उसके बारे में जो आप लोगों ने लिटरेचर सर्वे किया है, वो उसको एग्जिस्टिंग डाटा को आप लोग एग्जामिन करोगे कंसर्निंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉर पॉसिबल, जो पॉसिबल ट्रेंड्स है उसके लिहाज से। ये नहीं है कि किसी ने बहुत पुरानी रिसर्च की हुई हो तो आप लोग उसी को ही लेते जाएं, ऐसी चीज ना हो, फिर उसमें से कोई कुछ चीजें पॉइंट आउट करें। जैसे कि हाइलाइटर से मैंने पॉइंट आउट किया कि ये चीजें काम की चीजें हैं, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों के नीड टू रिव्यू स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको हमें स्टडी करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद उसको अलग से भी रखना है कि मुझे इसको ही एज अ रेफरेंस नोट भी करना है। तो ये चीजें डेवलपिंग हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को ये इसमें बताया था कि रिसर्च डिजाइन आप लोगों की क्या है, किस तरीके से आप लोग अपनी डिजाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने थीसिस का बताया था, तो इसमें आप लोगों की चीजें आ रहे हैं। रिसर्च डिजाइन कुड बी डिफाइंड एज द ब्लूप्रिंट स्पेसिफाइंग एवरी स्टेज ऑफ एक्शन इन द कोर्स ऑफ रिसर्च। कोर्स ऑफ रिसर्च के बारे में आप लोगों के ब्लूप्रिंट मींस आप लोगों के बैकबोन क्या है, मींस हम जब रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च आप लोगों का पेपर होता है उसमें हमारे कौन सी चीजें होती है कि एक चीज ब्लूप्रिंट मींस आप लोगों के डिस्क्रिप्शन कंप्लीट चीजें आप लोगों की क्या है, वो उस कोर्स के बारे में या उस रिसर्च के बारे में हम लोग उसको एक एक स्टेप में बताते जा रहे हैं कि ये स्टेप होगा या इस तरह के। जैसे ब्लूप्रिंट मींस आप लोगों के आर्किटेक्चर हो गया, मॉडल हो गया, मॉडल के बारे में कौन सी जगह किस जगह पे होगी, कौन से स्टेप्स होंगे इसमें, वो सारी चीजें डिफाइन होती है, पता चल जाता है हमें मैप के थ्रू हमें। उसके बाद आ रहे रिसर्च डिजाइन इन द आर्ग्यूमेंट अरेंजमेंट of conditions of for developing algorithm set up experiments. It also involve collection and analysis of data for experiments। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चीजें भी हमें चाहिए, जाहिर सी बात है। कौन सी चीजें चाहिए, जब तक मैं उस डिजाइन अपने चीजों को चेक करूंगा, उसमें अगर कोई एल्गोरिथम मैंने यूज किया है उसको भी चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर एक्सपेरिमेंट, कौन सी डेटा मुझे लेनी है। ये ना हो कि आप लोगों के कुछ इस तरीके से आप लोग लेके आए, फेक डेटा लेके आए, वो आप लोगों ने छाप दी, इस तरीके से ना हो।
आप लोगों को एक्चुअल रियल डेटा आप लोगों को देनी है कि भाई इस तरीके से ये एनालाइज करनी है, ये डेटा है हमारे पास। ये ना हो कि जैसे कि प्रीवियसली कुछ रिसर्चर्स ने ये भी किया है कि सर्वे बेस्ड हमने रिसर्च दे दी, सर्वे बेस्ड रिसर्च में क्या कर दिया, उसको फॉर्म मिला हुआ है, अब उसने फॉर्म रैंडमली अपने खुद से ही भरते जा रहा है, यस नो उसमें जवाब दे जा रहा है। तो इसी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट माइंड्स जो होंगे वो अपनी अपनी चीजें बताएंगे, वो अपने अपने हिसाब से पर्सपेक्शन से हिसाब से आप बताएंगे कि ये क्या है, इसका जवाब क्या होगा, मेरी तरफ से क्या होगा, क्योंकि हर बंदे की नेचर अलग होती है। तो उस नेचर के हिसाब से आप लोगों को वो चीजें एनालिसिस करानी है, रियल करानी है, रियल डेटा लेनी है हमें। द क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्च वो डिफर फ्रॉम स्टडी टू स्टडी। सी बात है, आप लोगों की ये इनिशियल स्टेज है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं किस तरीके से करूंगा, एक अच्छा रिसर्चर किस तरीके से होऊंगा। मेरी भी रिसर्च आप लोग देख सकते हो रिसर्च गेट पे, गूगल स्कॉलर पे, जब मेरा नाम लिखेंगे अवैस खान जुमानी, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहले मेरी रिसर्च क्या थी, उसमें डिफरेंस क्या था। वो अब ऐसे ऐसे आप लोगों की चीजों देखेंगे, क्वालिटी बेस जा रही है, क्वालिटी बेस जा रही है। मेरे पीछे वाली रिसर्च देखेंगे तो सब लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ये क्या रिसर्च किया, मगर उस टाइम पे उस रिसर्च के हो गई, पब्लिश हो गई हमारे, तो उस टाइम पे तो वो चीज हो गई। जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलती गई, मैंने अपनी अपनी इंप्रूवमेंट करते जाया गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी रिसर्च के लिए इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अपनी रिसर्च के लिए आप लोग बता सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से वो इंप्रूवमेंट किस तरीके से आएगी, कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर सर्वे करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें चेक करनी है। फिर उसके बाद दूसरी इसमें चीजें आ रही, शुड बी फ्लेक्सिबल एंड हेल्प टू मिनिमाइज bias at every stage। मीन्स आप लोगों की सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में हो जाए, टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए। ये ना हो कि बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने बहुत बड़ी रिसर्च कर दी, थीसिस लिख दी 50-60 पेजेस की या 100 पेजेस की आप लोगों ने थीसिस लिख दी, ये नहीं है। कंप्लीट टू द पॉइंट चीजें बताएं कि कौन कौन सी चीजें हैं। ये ना हो कि आप लोगों की रिसर्च, कोई भी रिसर्चर या कोई भी वेल नोन पर्सन जो चाहता है कि मैं रिसर्च किसी की भी पढ़ूं ऐसे रैंडमली, वो पढ़े तो वो बोर हो जाए, बोरियत ना हो, उसके ऐसे मजा आए पढ़ने में, ये ऐसी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद शुड फॉलो द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, जो मकसद आप लोगों का क्या है रिसर्च का, उसको फॉलो करते जाएंगे। फॉलो करने के बाद आप लोगों के क्या है, स्टडी एंड रिसर्च प्रॉब्लम आप लोगों के कौन कौन सी चीजें उसको फोकस करना है, फोकस करते करते अपनी चीजों को बढ़ाते जाना है। टाइप ऑफ अप्रोच ऑफ टू द स्टडी शुड बी फॉलो। जो भी टाइप आप लोगों के एक्सपेरिमेंटल है या एनालिटिकल है, क्वांटिटेटिव है, जो भी टाइप्स आप लोगों के रिसर्च की है, तो आप लोगों को उस टाइप को भी फॉलो करना है। ये ना हो कि कोई चीज आगे एक चीज बता रहे हो आप, फिर नीचे से दूसरी चीज आ रही है, फिर थर्ड तीसरी चीज आ रही है, ये इस तरीके से ना हो। मीन्स फ्लो होना चाहिए, एक चीज दरमियानी फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, इसमें सैम्पलिंग डिजाइन, इसमें कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशन आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को इसके ओवरव्यू बता देता हूँ। सैम्पलिंग डिजाइन में आप लोगों ने डिटेल्स कनेक्टेड प्रोसेस सैम्पलिंग, आप लोगों के जो भी आप लोगों ने सैंपल्स लेने हैं, मींस आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई आप लोगों को सर्वे बेस्ड करनी है, सर्वे बेस्ड करने के लिए मुझे सैंपल्स लेने हैं, किस किस जगह से सैंपल लेने हैं, मुझे कराची से लेने हैं, कराची के बाद हैदराबाद से लेने हैं, हैदराबाद के बाद मैं जामशोर जाता हूँ, वहां के कुछ सैंपल्स लेने हैं, लोगों से मतलब चीजें पूछनी है। जैसे कि प्रीवियसली जब मैं एमएस कर रहा था, वहां पे एक स्टूडेंट आया था सरगोदा यूनिवर्सिटी से, सरगोदा यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट आया पीएचडी कर रहा था, उसने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वो सैंपल्स ले रहा था। सैंपल्स क्या ले रहा था कि टीचर्स पे रिसर्च कर रहा था कि टीचर्स के क्या है, और स्टूडेंट एमएस में क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, जहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, पीएचडी के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, वो सैंपल्स लेने थे। तो उसने क्या किया था, हर जगह से वो चीजें पूछता आ रहा था। मीन्स किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी एक यूनिवर्सिटी में गया, इसी तरीके से ज्यादा जाते हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ गया, वहां पे भी वो अपने हर किसी से इंटरव्यू कर रहा था, वो सैंपल्स ले रहा था। ये चीजें होती है सैम्पलिंग डिजाइन, अपनी सैम्पलिंग डिजाइन करनी है कि किस तरीके से मुझे वो चीजें परफॉर्म करनी है, और उसकी साइज भी रखनी है। ये ना हो कि आप लोगों ने बहुत बड़ी साइज रख दी, मीन्स आप लोगों ने पूरे पूरे 4-5 पेजेस भर दिए,
क्योंकि जो भी टीचर होगा या कोई भी वो बंदा होगा कि वो फ्री में या ऐसे ही आप लोगों को 4-5 पेजेस की चीजों को फोकस नहीं करेगा, वो थोड़ी बहुत चीजें मिल गई तो बस उस पर ही फोकस करेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये चीजें करनी है कि शॉर्ट करनी है, शॉर्ट करके अपने टू द पॉइंट चीजें बतानी है। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में आप लोगों को क्या है कि ऑब्जर्वेशन आप लोगों की क्या है, किस तरीके से मतलब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, वो चीजें आप लोगों को देखनी है। फिर उसमें आप लोग वो डिजाइन करेंगे, ये चीजें पता चल रही है। फिर उसके बाद स्टैटिकल डिजाइन और ऑपरेशनल डिजाइन। स्टैटिकल डिजाइन में आप लोगों की कौन सी चीजें आ रही है, एनालिसिस जो भी आप लोग कर रहे हो, जो रिजल्ट हमें मिले तो उसको मैं एक रेशियो के हिसाब से तो बताऊंगा ना, मुझे 80% है, 50%, 70% है, या किस तरीके से वो चीजें हैं, वो उसके म्यान या मिड्स वगैरह क्या आ रहे हैं, किस दरमियान ये चीजें फोकस कर रही थी, वो स्टैटिकल डिजाइन में आप लोग बताएगा। ऑपरेशनल डिजाइन में वो चीजें जो आप लोगों ने एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरीके से करना है, वो आप लोगों को वो अपना एक स्ट्रक्चर मैप बनाना है। क्योंकि रिसर्च में जब तक मैप नहीं होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा, तब तक आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते। ये इजी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग डिजाइन। डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग डिजाइन में आप लोगों की क्या है, जो आप लोगों के द रिसर्चर मस्ट डिसाइड the way of selecting a sample or what is popularly known as the sample design. सैंपल डिजाइन में आप लोगों की रिसर्चर क्या डिसाइड कर रहा है कि कौन सी चीजें होंगी जो पॉपुलरली नोन हो, मतलब ये ना हो कि किसी को वो अप्रोच पता ही नहीं हो और वो पुरानी अप्रोच आप लोगों ने लेके आते हैं, वो उसके हिसाब से आप लोगों ने सैम्पलिंग डिजाइन कर दी। तो ऐसी चीजें ना हो, तो आप लोगों के अच्छे तरीके से अब ये देखना है कि बहुत सारे जो वेल नोन टेक्निक हो उसको फोकस करना है। तो बाकी डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन ज्यादा लिखी हुई है, तो उसको आप लोग मजीद भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्सपेरिमेंटल एंड सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, मींस आप लोगों के जो भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो एन एक्सपेरिमेंट इज अ टेस्ट और ट्रायल और एन एक्ट और ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग नॉन और ऑफ टेस्टिंग प्रिंसिपल। सपोजिशन, जैसे कि आप लोगों की जैसे चीजें आ रही है सपोजिशन में, एंड सो ऑन, इट इज प्रोसेस इन विच वन और मोर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड अंडर कंडीशंस दैट परमिट द collection of data that show the effects of any such variables is a unconfused fashion. तो जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में एक चीज आ रही है, बताई जा रही है कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से मैं टेस्टिंग करूंगा या आपको एक किस तरीके से परफॉर्म करूंगा, वो ऑपरेशंस क्या होंगे, वो पर्पसेस क्या है, वो इस तरीके से मुझे वो चीजों को फोकसिंग करनी है। फिर उसमें जो अननोन, डिस्कवरिंग मीन समथिंग अननोन जो चीजें होंगी तो वो मुझे चेक करनी है कौन कौन सी है। फिर उसमें प्रिंसिपल्स कौन है, सपोजिशन मीन्स मैं कौन सी सपोजिशन में उसमें डाल रहा हूँ, मीन्स अपनी कौन सी सजेशन उसमें डाल रहा हूँ, या कोई सपोज कर लिया, कोई वैल्यू सपोज कर लिया, या कोई चीज ऐसी मैंने ले ली, या कोई क्या नाम मैंने इमेजिनरी एक मॉडल बना लिया, वो अपने वहां पे डाल दिया। वो ऐसी चीजें आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप लोगों को बनानी है। फिर आप लोगों की चीजें आ रही है कि जैसे कि experimental setup is the part of research in which the effect of a specific variable or variables need to analyze it. जैसे कि आप लोगों के वेरिएबल्स नीड टू एनालाइज, जो भी वेरिएबल आप लोग ले रहे हो उसके एनालाइजिंग क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो आप लोगों के अपनी रिसर्च में बताना है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि यहाँ पे टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है, सेम ही वही चीजें आप लोगों के, जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टिंग एनालिसिस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को 4-5 एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिए, उसकी टेस्टिंग मुझे करनी है। एक्सपेरिमेंट मुझे बताना है कौन सा एक्सपेरिमेंट है, टेस्टिंग करनी है, फिर मुझे देखना है कि क्या आ रहा है इसमें। मीन्स ये नहीं है कि मुझे एक चीज से बस रिजल्ट मिल गया तो मैं कहूंगा कि बस यही चीज हो गई रिसर्च, नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें उसमें फोकस मिलानी है। मिलाने के बाद उसके मैंने देखना है कि भाई इससे ये भी ले रहा हूँ तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये कर रहा हूँ तो ये रिजल्ट आ रहा है। फिर उन चीजों में मुझे देखना है कि जो सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं तो वो रिसर्च हो गई। मैं बताऊंगा कि मुझे ये रिसर्च, ये चीज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये रिजल्ट से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट आप लोगों की बनेगी कैसे, जैसे कि काफी स्टूडेंट को आप लोगों को परेशानी होती है जैसे हम रिपोर्ट बनाएं क्या, किस तरीके से बनाएं।
सो आप लोगों की रिपोर्ट में आप लोगों की चीजें क्या क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, जो आप लोगों के रिसर्च रिपोर्ट को बताया कि ये रिसर्च रिपोर्ट एक्चुअल आप लोगों ने किया। आफ्टर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और ओवर द रिसर्च हैज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए इंटरप्रिटेशंस आप लोगों की कौन कौन सी हैं जो आप लोगों ने अपनी रिसर्च के ऊपर की हुई है, एनालिसिस है। फिर प्रिपेयर द रिपोर्ट, रिपोर्ट को आस्ते आस्ते बयान करते जाएं। पहले तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी आ रहा है, जो भी आप लोगों के जहन में चीजें आ रही है, प्रोजेक्ट के हवाले से चीजें आ रही, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, राइट डाउन करते जाना है। सिर्फ टॉपिक लिख कर उसको राइट डाउन करते जाए, राइट डाउन करते जाए, फिर उसको आखिर जाके उसका एक टेम्पलेट मिलेगा, तो उस टेम्पलेट में आप लोग उसको रखते जाएंगे। जैसे कि बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड समरी एंड कंक्लूजन। लास्ट में रेफरेंसेस आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप लोगों की रिपोर्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज नॉट अ मेथड, जैसे कि इसमें आप लोगों की चीजें बताई जा रही है, ये एक मेथड नहीं है। डिसिप्लिन और सब्जेक्ट नेम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, automation, power electronics, terminology that are too global for computing। ये सबके लिए आम ही है। ये रिसर्च नहीं है कि आप लोगों ने बस ये लिख दिया कि रिसर्च का टॉपिक ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ही जनरल है, इसमें है क्या एक्चुअल, कौन सी चीजें आप लोगों ने इसमें की है। इमेज प्रोसेसिंग आप लोगों ने यूज कर ली, ये इस तरीके से ना हो कि जैसे कि आप लोगों ने टर्म लिख दिया ये रिसर्च मैंने किया, नहीं, इसको पर्टिकुलरली एक पूरा का पूरा कंपोनेंट या कोई एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा आप लोगों को। टर्मिनोलॉजी दैट आर टू ग्लोबल फॉर कंप्यूटिंग। टर्मिनोलॉजी आप लोगों की क्या है, जो आप लोगों की कंप्यूटिंग के लिए आप लोगों के जो ग्लोबली ये मतलब सबके पास ही ये हर चीज है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थी। वेब बेस्ड सिस्टम्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये इस तरीके से कोई चीज आप लोगों ने यूज नहीं करनी है। दैट इज नॉट अ मेथड। आप लोगों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टाइप ऑफ डेटाबेसेस आप लोगों ने परफॉर्म कर दिए या प्रोग्रामिंग पूरी पूरी दे दी, ये इस तरीके से नहीं होगी आप लोगों की। डेटाबेस आप लोगों ने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया या उसकी कोडिंग दे दी। रिसर्च में ये चीज नीड नहीं होती। रिसर्च में आप लोगों की जो भी पर्टिकुलरली आप लोग करना चाहते हो, जो भी आप लोग बताना चाहते हो, मीन्स आप लोगों ने जो एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने आइडिया, वो है क्या एक्चुअली, वो आप लोगों को बताना है। उसमें अगर कोई ऐसी है आप लोगों ने कोई फाइल्स वगैरह यूज की हो या जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट, तो वो आप लोग बता दें। सिर्फ दो तीन जो भी फाइल्स हैं वो आप लोग बता दें, बाकी दूसरी चीजों को देने की नीड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। रिसर्च वर्क में आप लोगों की ये भी चीजें जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ हार्डवेयर, थ्योरम, प्रूफ, एम्पिरिकल मेजरमेंट्स, आप लोगों की ये रिसर्च वर्क में आप लोगों के ये क्या, ये रिसर्च वर्क है। सॉफ्टवेयर एक रिसर्च नहीं होती। डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी आप लोगों की रिसर्च नहीं होते। पीस ऑफ हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर आप लोगों ने ले लिया या आईओटी पे हम लोग आपको रिसर्च करवाना चाहते हैं, वो भी आप लोगों की रिसर्च नहीं होती। थ्योरम है, कोई भी कंप्लीट थ्योरम है, वो थ्योरम नहीं है। प्रूफ आप लोगों ने दे दिया, वो भी नहीं है। ये रिसर्च वर्क में इंक्लूड हो सकते हैं मगर ये कंप्लीट रिसर्च नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीजों पे फोकस करना है कि अगर इन चीजों पे अगर डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी डिजाइन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रिसर्च वर्क में आप लोगों को कुछ चीजें ये आ रही है कि जैसे कि एक से आप लोगों के साइन है, पिरामिड्स यहाँ पे आप लोगों के दिख रहा है। वो इंफॉर्मेशन इन योर रिसर्च वर्क, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन रेफरेंसेस, आप लोगों के रिसर्च वर्क में इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोगों के रेफरेंसेस आप लोगों की कौन कौन से आएंगे, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में आप लोगों के लिखा आ रहा है कि पिरामिड्स ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, योर पेपर मेक्स रिसर्च कंट्रीब्यूशन, मीन्स आप लोगों के पेपर में वो रिसर्च कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मीन्स आप लोगों ने किया क्या है, कौन सी चीज परफॉर्म की है, वो कंट्रीब्यूशन आप लोगों की लाजम होनी चाहिए। योर पेपर इज अ सर्वे पेपर, सर्वे पेपर आप लोगों का इज इक्वल उसके बराबर ही होना चाहिए। या आप लोगों के अगर लेस देन कोई चीज कराने, व्हाई डू यू वांट टू राइट अ पेपर, पेपर बनाने के लिए आप लोग क्या चाहते, क्या हो, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज आप लोग करना चाहते हैं। तो वो पेपर बनाने के तरीके आप लोगों को आगे जाके मैं बताऊंगा।
नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी वर्सेस रिसर्च। टेक्नोलॉजी वर्सेस रिसर्च में आप लोगों की कौन सी चीजें हैं, जैसे कि मोटो है, आप लोगों का मोटो क्या है, मकसद क्या है आप लोगों के रिसर्च के, उसमें साइंस में, साइंस नोइंग सबको पता है साइंस, और साइंस में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है, कौन से आपको परफॉर्मेंस होगी, या साइंस में कोई क्या चीज दिखाई गई है। टेक्नोलॉजी इज डूइंग, उस चीजों को टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। मिशन क्या है आप लोगों का, फिर द सर्च फॉर अर्थ एंड क्यूरिंग theorizing about can about cause। so जैसे कि इसमें चीजें बता रही जाए कि the research for and theorizing about new processes, जैसे कि मिशन आप लोगों का क्या, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कौन सी चीजें आप लोगों ने लेके आए, वो आप लोगों का मकसद बना बताना होगा। फिर वो रिजल्ट रिलेवेंस मीन्स आप लोगों के जो भी काम कर रहे हो तो वो आप लोगों ने रिलेटिवली होनी चाहिए चीजें। रिजल्ट्स आप लोगों के जो ऐसा ना हो कि आप लोग बता कुछ और रहे हो, रिजल्ट कुछ और निकल रहा है, इस तरीके से कोई चीज ना हो। फिर एवोल्यूशन मेथड्स, एवोल्यूशन मेथड्स में आप लोगों की कौन सी चीजें आ रही हैं, जैसे कि जनरलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ थ्योरिटीज। थ्योरिटीज आप लोगों ने बहुत सारी जो जनरलाइजेशन चीजें आप लोगों ने देख ली, उसमें आप लोगों ने उसको फोकस कर रहे हैं कि भाई मुझे ये चीजें करनी है, इस तरीके से फॉलो करना है, ये क्या उसमें काम होगा, कौन सी चीजें होंगी। एनालिसिस एंड साइंथेसिस ऑफ डिजाइन, जो आप लोगों ने एनालिसिस की है उसकी साइंथेसिस ऑफ डिजाइन, डिजाइन कौन सी चीज परफॉर्म करोगे, मीन्स आप लोगों ने एक वे तो बनाया होगा ना किस तरीके से आप लोग काम करना चाह रहे हो। तो इस तरीके से आप लोगों के टेक्नोलॉजी में ये चीजें परफॉर्म होती है। नेक्स्ट, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च में जैसे कि इसमें एक चीज आ रही है, इसकी तो 3 4 5 स्लाइड जो भी होंगी, तो इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च क्या है। तो जैसे कि all process is born on inquiry, doubts and often better than over confidence। आप लोगों के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या है, किसी चीज पे शक करना चाहिए वाकई सही है या नहीं है, इंक्वायरी करें इसके बारे में, वाकई क्या है इस चीज के। जब रिसर्च होती है, रिसर्च में हमें बताया जाता है कि भाई जब तक आप किसी चीज पे फोकसिंग नहीं करोगे, जैसे मैं जा रहा हूँ कौन सी इंक्वायरी मुझे करनी है, वाकई चीज है या नहीं है, कौन से स्टेप्स में लूंगा, क्या करूंगा, और शक की नजर से भी देखना है कि वाकई ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। किसी और के मॉडल को भी चेक करना, उसके मतलब आप लोगों ने शक की नजर, डाउट आपको आ रहा है कि मुझे इसको चेक करना है, क्या चीज है ये, इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीजें मैं देखूंगा, उसको परफॉर्मेंस में चेक करूंगा कि वाकई ये चीज है इसमें। फिर उसमें डाउट्स मुझे आ रहा है तो उसको मैं परफॉर्म करूंगा, वो रिजल्ट में फिर से चेक करूंगा, वाकई यही रिजल्ट निकल रहे हैं। तो वो चेक करना भी, वह भी रिसर्च ही है सर। उस वो भी आप लोगों को बताने, वो भी बता सकते हो कि ये भी रिसर्च मैंने की हुई है। फॉर इट्स लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। जो आप लोगों की जो इंक्वायरी आप लोगों ने की है, इंक्वायरी से ही आप लोगों की इन्वेंशन होगी। जब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या है चीज एक्चुअल। द फेमस हडसन मैक्सन इन context of which the significance of research can well be understood, increased amounts of research make progress possible। जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेज आप लोगों की आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने रिसर्च की बताया, कैन वेल अंडरस्टूड, सबको पता चल रहा है, सब समझ में आ रही है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में चीजें आ रही है। रिसर्च इंक्लूड साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग एंड इट प्रोसेस प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं अपनी हैबिट्स में ये चीज ला रहा हूं कि मुझे सोचना है, अब मेरी सोच किस तरीके से बेहतर होगी, किस तरीके से बढ़ेगी, किस क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, जब तक उसको मैं सर्वे नहीं करूंगा घर बैठे ऐसे चुपचाप, या गेम्स वगैरह खेलने से, या ऐसे टाइम वेस्ट करने से मुझे कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आप लोग या मैं जब तक उस चीज को रिसर्च नहीं करूंगा, जब तक सर्वे नहीं करूंगा, जब तक देखूंगा नहीं कि लोगों ने क्या काम किया है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वह कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लॉजिकल हैबिट्स आप लोगों को अपनी इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट, जो जैसे कि बहुत सारी डेफिनेशन में इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी आइडेंटिफाइड लीडिंग टू वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। मैंने तो एक लास्ट की कुछ चीजें पढ़ी, क्योंकि
जो ऊपर वाली चीज वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ। तो ये लास्ट वाली कुछ चीजें मैंने इसलिए पढ़ी थी, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाइड है लीडिंग टू वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या है, किस तरीके से है। जनरलाइजेशन मीन्स आप लोगों ने बहुत सारे चीजें तो परफॉर्म की, वो क्या है जनरल तो नहीं, बिल्कुल तो नहीं हो गई कि उसकी सेम तो नहीं हो गई रिसर्च हमारी। फिर उसके बाद आप लोगों का कंक्लूजन क्या है, मीन्स टू द पॉइंट शॉर्ट स्टोरी आप लोगों की कौन सी आ रही है, तो वो आप लोगों को बतानी है। तो इस रिसर्च में आप लोगों के यही चीजें आप लोगों के बताई जा रही थी। नेक्स्ट, तो अब जैसे कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स थर्ड एडिशन, ये बुक है, बेहतरीन बुक है। ये बुक आप लोग के डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको रीड करें। इसमें हर एक चीज आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि रिसर्च को किस तरीके से हम बना दें। सो इन द लास्ट में आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा कि असाइनमेंट में आप लोगों के जो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों का असाइनमेंट ये दे रहा हूँ कि लिटरेचर सर्वे 2015 से लेकर 2020 तक आप लोगों के, जैसे कि 2015 से लेके 2020 तक आप लोगों के जो भी रिसर्च पेपर, जिसने भी रिसर्च की है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, उसको रीड करना। मीन्स रीड करने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे कि आप लोगों ने 2015 से लेकर 2020 तक आप लोगों ने सर्चिंग की है, तो वेल नोन पेपर्स हैं वो आप लोगों ने पहले तो टारगेट करना है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे सपोर्ट वेक्टर मशीन पे ही करना है काम, तो वो उन चीजों को फोकसिंग करूंगा। फिर वो मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊंगा, उस पर सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे, उस पेपर्स को मैं क्या करूंगा, उसको एक एक को डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करके मतलब एक दिन पूरा के पूरा मुझे अपनी डाउनलोडिंग पे लगाना है। पूरे के पूरे मतलब 50 60 या 100 पेपर्स मैंने डाउनलोड कर लिए इसके दरमियान। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है, उसको रीड करना है। एक एक टॉपिक को चेक करना है कि ये रिलीवेंसी है मेरे टॉपिक से या नहीं है। वो सारे के सारी चीजें आप लोग चेक करोगे। चेक करने के बाद उसमें से जो काम के नहीं है उसको डिलीट करते जाना है। फिर सारे पेपर्स आ गए, उसमें से आप लोगों के पास तकरीबन कम से कम 30 या 20 पेपर्स आ जाएंगे। चलो 20 पेपर्स आप लोगों को मैंने दे दिए, तो 20 पेपर, कम से कम 20 पेपर्स आप लोगों को क्या करना है, वो सर्वे पे उसकी एक शॉर्ट आप लोगों को समरी बनानी है। समरी बनाने का भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा कि मैं, वो ये है कि हर किसी का ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट की लास्ट वाली 4 5 जो लाइनें हैं, उन लाइनों को रीड करें। तो उस रिसर्चर ने जो भी काम किया है उस लाइनों में बता दिया है। तो क्या क्या है, किसी रिसर्चर ने अगर नहीं बताया तो फिर उसके मेथड्स में हम जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, बहुत चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेंगी। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी समरीज बना सकते हो। सो इस लेक्चर के लिए आप लोगों की जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में ये है कि लिटरेचर सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद 20 रिसर्च पेपर्स की आप लोगों को अलग अलग की उसकी समरी बनानी है। फिर उसको कंप्रेस करके आप लोग अपने स्टेप पे सबमिट करवा दोगे। थैंक यू।